साथियों नमस्कार। मेरे हाथ में दैनिक जागरण का अखबार है। दैनिक जागरण का मैं अखबार आपको दिखा दूं। ये रहा दैनिक जागरण का अखबार और इस अखबार में मोटे अक्षरों में जो एक खबर छपी है जो कि बहुत ही झकझोर देने वाली खबरें हैं। भाजपा कार्यकर्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान, हार्ट फेल होने से हुई मौत। ये जो शब्द हैं, ये जो लाइनें हैं, हार्ट फेल होने से मौत, ये थोड़े झकझोर देने वाली खबरें सामने निकल कर झकझोर देने वाली बात भी है, झकझोर देने वाली लाइन भी है। क्योंकि जिस तरीके से नौनारा थाना परिषद के अंतर्गत जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई, उस लाठीचार्ज में आपके सीताराम उपाध्याय जो कि विकलांग थे, उनकी मृत्यु हुई। और अब जो सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आए तो ये से रिपोर्ट सामने आ गया कि हार्ट फेल होने से मृत्यु हुई है, यानी कि चोट से ऐसी मृत्यु नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलवंत सिंह है और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है नौनारा थाना का मामला जो बढ़ा और ये पूरे प्रदेश में उछाल मारा हुआ है। अजय राय जी आए, मनु अंसारी जी आए और यहाँ तक कि भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं गाजीपुर के, ओम प्रकाश राय जी, वो भी गए थे। उनके जाने के बाद भी बवाल मचा वहाँ पे। तो इस तरीके की सामने निकल कर परिवार, यहाँ तक कि अब परिवार यह आज छोड़ दिया है कि उनको न्याय भी मिलेगा। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि इसी तरीके से जो खबरें छपी हुई हैं, अभी हमने देखा दैनिक जागरण के अखबारों में छपी, हालांकि हर अखबारों में छपी हुई हैं कि भाजपा कार्यकर्ता के शरीर पे गंभीर चोटें आई हैं और हार्ट फेल से हुई है मौत। ये शब्द थोड़ी झकझोर वाले सामने निकल के आ रही हैं। ऐसा है कि अभी हम देख रहे थे पत्रकारों द्वारा उनके बड़े भाई का जो है इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू ने ही सब कुछ साफ करके रख दिया है। हम लोग उस पर विशेष चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, वो इंटरव्यू ही उनका जो है सारे तथ्यों का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने बोला है कि योगी हो या कोई भी हो, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है कि एक तरफ तो ये भी दिखाया जा रहा है कि उनके शरीर पे गंभीर चोटें भी लगे हैं, 4 गंभीर चोटें हैं, लेकिन मौत उनकी हृदयाघात से हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। ये सब सारे तथ्य को छुपाने का प्रयास है, पुलिस को बचाने का प्रयास है। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं है। एक तो पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाइट ऑफ करके और भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया, अपने आप में ये एक दुर्दांत कहानी है। और ये बातें सुन करके ही लोगों को समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं से ये पूर्व प्लानिंग साजिश थी। उन लोगों की मारने की, पीटने की ये साजिश थी। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि जान लेने की साजिश थी, लेकिन पूरी तरीके से उन लोगों को पीटने की ये साजिश थी। जो चोटें सामने निकल के, जो खबरें आपने देखी कि जो चोटें, तस्वीरें जो सामने हैं, वायरल हैं, चीखें थी, उनके जो चोट लगी, आपने देखा जिस तरीके से कमर के नीचे जो चोट दिखी थी, काले काले पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ नजर आ रहा है ना कि जिस तरीके से मारा गया तो उनको, सीधी सी बात है कि वो दिव्यांग थे और भीड़ में जब लाठी पड़ने लगी तो हो सकता है वो व्यक्ति जो है गिर गए हों और उनके ऊपर असंख्य लाठियां पड़ी हों जिससे उनकी मौत हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको पकड़ करके पीटा गया है, क्योंकि वो दिव्यांग थे। भागने में भी जो है हो सकता है कि वो नहीं भाग पाए हों और इस वजह से उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लाठियाँ पड़ी हो और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये मामला हो सकता है। अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी जो गाजीपुर के भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो भी गए हुए थे। जाने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल कटा वहाँ पे और ये भी सामने निकल गया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के तो कार्यकर्ता थे ही नहीं, भाजपा का धरना प्रदर्शन नहीं था। तो ये थोड़ी शब्द इनकी जो हैं, ये जो लाइनें हैं, ये थोड़ी झकझोर के रख रही हैं फिलहाल। देखिए, लोगों को बुरा लगे, जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, उनको ये इस बात को जो हम बोल रहे हैं ये सुन कर के थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई है। ये सच्चाई सुनने के बाद सबको कड़वा होता है सच्चाई, और सबको सुनने के बाद जो है वो गले से नीचे नहीं उतरता है। लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा जो भी इस तरह की घटना होती है उससे अपने आप को किनारा कर लेती है। बेशक पारिवारिक मामला था, 2 पक्षों के बीच का मामला था, वो धरना वहाँ पे दिया गया, लेकिन उनके साथ कुछ ग्रामीण थे, सिर्फ उनके परिवार के लोग तो थे नहीं। तो वो मामला जो है सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करने वाला वो मामला था, जिससे समाज के वर्ग जुड़ करके उनके साथ थाने पे जो है जा करके धरना प्रदर्शन किए। और इस मुद्दे को जब
ओम प्रकाश राय जी से पूछा गया, भाजपा के जिलाध्यक्ष, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने सीधे शब्दों में इस बात को कह दिया कि वो पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं था। पार्टी का धरना का प्रदर्शन का मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम ओम प्रकाश जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो भी कोई कार्यकर्ता है वो पूछ करके इस तरह की समस्याओं को उठाएगा। समस्याएं जब सामने आती हैं तो निम्न स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक स्तर के भी कार्यकर्ता हैं, वो भी भाजपा के ही लोग हैं और भाजपा के ही कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से उठ करके ही राष्ट्रीय स्तर पे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करके सीधे सीधे ये बोल दें कि ये हमारे पार्टी का जो है कार्यक्रम नहीं था। करते थे ना, सामने निकल के 13-14 साल से वो बीजेपी पार्टी में ही सम्मिलित थे। वो सही बात, झंडा लेके घूमे, नेताओं के बीच जाते थे हमेशा चीजों को लेकर। सच्चाई ये थी कि वो भाजपा विंग के मतलब सक्रिय कार्यकर्ताओं में से थे और उनको इस बात का बहुत गुमान था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और इस तरह की बातें अगर मैं करूंगा तो ऊपर हमारी जो है हमारी सरकार है, हमारे लोग सुनेंगे, हमारे गार्जियन स्वरूप जो बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग मेरी बात को उठाएंगे और मेरे साथ न्याय होगा। लेकिन आपके सामने है कि मुद्दा सामने आया और मुद्दे को किस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। चोटें लगी हैं। एक अंधा व्यक्ति भी जो है इस बात को देख करके नकार नहीं सकता कि मतलब कि कैसे जो बहरा व्यक्ति है वो भी इस बात को अगर कहीं से थोड़ा सा भी सुनाई दे उसको तो वो समझ सकता है कि सरकार की इसमें सबसे बड़ी साजिश है, पुलिस को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास है। थाने में तो उनके भाई ये भी कह रहे हैं ना कि अब आप पैसा ले लीजिए, मुझे हम पैसा नहीं चाहिए, वही मैं हमें 1 रुपए नहीं चाहिए, आप प्रोटेक्शन हटा लीजिए, यहाँ सब कुछ लेके जाइए, कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि पत्रकारों ने जब उनसे पूछा इस बात को कि अब तो मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पहले जब बात होती थी उच्च अधिकारियों से तो लोग बोलते थे, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों या शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी हों, कि रिपोर्ट आने दीजिए फिर हम कार्रवाई करते हैं। उनसे जब वार्ता होती थी उनकी तो ये बोला जाता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई इसके बाद वो व्यक्ति जो उनका बड़ा भाई है वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, मेरे परिवार के साथ अन्याय किया जा रहा है, मेरे भाई के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके शरीर पे इतनी भीषण चोट का निशान पाया गया और आप हार्ट अटैक दिखा और आप जो है हार्ट अटैक दिखा करके उस मुद्दे को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीधे सीधे पुलिस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया जो है हमारे परिवार को आप ले जाओ मुआवजे के तौर पे देने का जो काम किया गया है, मैं पत्रकारों के सामने उस पैसे को लौटाने के लिए तैयार हूं। कोई आए और मुझे 1 पैसा अब नहीं चाहिए। जब हमारे भाई के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, न शासन की, न प्रशासन की, न ही भाजपा के नेताओं की, तो हमारा ये मुद्दा है। पार्टी ने जब पल्ला झाड़ दिया कि ये पार्टी का मुद्दा नहीं था, पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन नहीं था, तो ये हमारा मुद्दा है। हम जैसे भी होगा अपने भाई और अपने परिवार अपने देखेंगे अपने माँ बाप के साथ मिलकर के हम जैसा भी होगा हम देख लेंगे, हम अपनी व्यवस्था जैसे भी होगा करेंगे। अब तो उनको विश्वास भी हट गया ना, क्योंकि वो कह रहे साफ कह रहे कि हमको अब न्याय नहीं मिलेगा। मैं साफ तरीके से कह रहा हूँ कि अब न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरीके से लीपापोती इस चीज़ों में की जा रही है। क्योंकि एक खबरें जैसे जब घटना हुई तो एक खबर अभी ट्रेंड थी कि इसमें देखिए लीपापोती की जाएगी, अब वही हुआ। जिस तरह से शुरू से ही गुमराह करने का कार्य उस परिवार के साथ शासन प्रशासन और भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, इसको दबाने का शुरू से ही ये प्रयास किया गया। पहले तो तत्काल ये होनी चाहिए। ये तो बात साबित हुई है कि थाने में जो है बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है। लाइट कैसे कटी भाई? तो लाइट काट करके और लोगों को पीटा गया है। ये बात अपने आप में एक सबसे बड़ा सबूत सवाल खड़ा कर रही है। सवाल खड़ा करता है और उस थाने को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। पूरे थाने को ही सस्पेंड कर देना चाहिए मात्र इतनी खबर आने के बाद। और जिस पार्टी की सत्ता हो उसके बाद भी उसके साथ इस तरह का न्याय नहीं होता, इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, तो उस व्यक्ति का जिसकी हत्या पुलिस ने कर दी, मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि पुलिस द्वारा उनकी हत्या की गई है, इसमें नो डाउट। सही बात है। आपके थाने के परिसर में वो धरना चल रहा था, थाने के परिसर में उनकी पिटाई हुई, वो भी पुलिस के द्वारा पिटाई हुई और उसी दरमियान जो है वो जाकर के डेथ कर गए। और डेथ करने के बाद आप ये दिखाएं कि ये घटना जो है, ये इनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक आने से हुई है।
इस तरह की बातें मिथ्या हैं। और कोई भी जो भी सामाजिक व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी दल का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सब जानते हैं कि पुलिस की पिटाई से उनकी मृत्यु हुई है। अब तो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डर गए हैं, समय से हैं कि भाई अब हम क्यों रहें, जब हम जो कार्यकर्ता हैं, हम आपके साथ घूम रहे हैं, जब हमारी इज्जत नहीं है, हमारा ही सपोर्ट नहीं मिला तो हम आपके पीछे क्यों जाएंगे। ऐसा है ना कि मैं बता तो रहा हूँ कि भाजपा और आरएसएस के यही चाल चरित्र चेहरा है। भाजपा से जुड़े लोग आज तक इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि आप फंसेंगे तो पल्ला झाड़ लेंगे। मलाई खाने के चक्कर में कि ये सत्ता है, इनकी सत्ता बनी रहेगी, इस लालच में उसके साथ जुड़ करके इस तरह के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। और जब भी इस तरह की घटना होती है, भाजपा और आरएसएस अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमारा इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अपनी राजनीतिक व्यवस्था बचाने के लिए उच्च पदों पर बैठे हुए भाजपा और आरएसएस के नेताओं का ये सीधा सीधा फंडा है कि हमारी कुर्सी बनी रहे, हमारी व्यवस्था बनी रहे। नीचे के कार्यकर्ता या जनता उनकी नज़र में कीड़े और मकोड़े से ज़्यादा नहीं है। आप झंडे लेके घूमते रह जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, इससे उनको फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जिंदगी भर झंडा ढोवो, आपको उसी जगह पर रखा जाएगा। आप झंडा ढोने के लिए बनाए गए हो, और झंडा ढोते ढोते आपकी मृत्यु अगर हो जाती है तो ये भी बता दिया जाएगा कि वो हमारे पार्टी का झंडा नहीं ढो रहा था। सही बात है, किसी गैर पार्टी का झंडा ढो रहा था। भी नहीं, आप ये सामने निकल के आई गई, सामने आ गई अब तो वो चीज हवा हवाई थी, बातें कही जा रही। विपक्ष पार्टी जब कहती थी तो लोग कहते थे कि विपक्ष है, घेर रहा है। हाँ, लेकिन अब तो देखने को मिल रहा ना, तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। मामला दूसरा था, मामला कहाँ से कहाँ चला गया। और आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई तो आप हट रहे हैं उस चीजों को। ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैं इस खबर के माध्यम से उन भाजपा नेताओं को भी और आरएसएस के नेताओं को भी और शासन एवं प्रशासन को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की क्रियाएं जो समाज के सामने रखी जा रही हैं, ये बहुत ही विभत्स चेहरा है। और एक न एक दिन जनता जिस दिन जान गई, या कार्यकर्ताओं में जिस दिन इस बात का भय बैठ गया कि हमारी सुरक्षा हमारी पार्टी नहीं करेगी, हमारे पार्टी के लोग हमारे नहीं हैं, ऐसी घटनाएं होने के बाद वो अपना पल्ला झाड़ करके साइड हट जाएंगे और मुझे मरने के लिए, अपने परेशानियों से रूबरू होने के लिए छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी और ये संगठन गर्त में चला जाएगा। अजय राज जी ना पार्टी देखे ना संगठन देखे, वो गए सिर्फ इसलिए समझना व्यक्त कि वो इंसान है। अजय राज जी के, मनु अंसारी जी के, तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं, उनके लोग हैं, जो नेता, वो भी जा रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। और उनके अंदर घृणा होती कि वो बीजेपी पार्टी का था, तो वहाँ जाते ही नहीं। देखिए, राजनीति अलग है और इस तरह की घटनाएं अलग है। अजय राज जी जिस तरीके से संवेदना ले करके उस व्यक्ति के परिवार से मिले, बिना राजनीति का, वो जानते हैं कि हमारे विरोधी पार्टी का ये सक्रिय कार्यकर्ता था, लेकिन सक्रिय कार्यकर्ता था। सही बात है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब नहीं है तो उसके साथ जो घटनाएं घटी हैं वो समाज के लिए एक धब्बा है, और उस धब्बे को मिटाने के लिए अजय राज जी जैसे लोग अगर वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। बड़ी बात है, एक बड़ी बात है, क्योंकि सारे जितने भी धरना दिए गए थे वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता ही थे। अगर वो चाहते तो अगर ये मानसिकता होती कि हमको नहीं जाना है, हमारे पार्टी के लोग थोड़ी नहीं थे, कांग्रेस के वो थे, नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई इनका सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई जा ही नहीं रहा। भाई ऐसे छोटे तंग दिल रख करके राजनीति नहीं की जाती है। अजय राज जी ने जिस तरह से काम किया है, ये उनका कर्तव्य था, वो बधाई के पात्र हैं कि ऐसे मुद्दे को ऐसी जगह पे जा करके उन्होंने उनकी बात को सुनी, दुख और संवेदना व्यक्त किया। आशा भी है कि वो आगे परिवार का सपोर्ट भी करेंगे और न्याय भी दिलवाएंगे। वो इन चीजों को भूल करेंगे कि वो बीजेपी पार्टी के लोग थे। वो बोले हैं अपने शब्दों में बोले हैं कि इस परिवार के लिए हमसे जितना हो सकेगा, भरण पोषण के लिए हम जो भी बन सकेगा हम करेंगे। तो ये उनकी महानता है, और ऐसा ही महानता उनके पार्टी के लोगों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके वो परिवार के व्यक्ति थे और उनके साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटी है। और उस घटने को दूसरे तरीके से मोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें दोनों पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिली भगत के वजह से इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। ट्वीट किया है साफ तरीके से कि भाजपा के शासनकाल में जो पुलिस है वो अब एक क्राइम का रिकॉर्ड बनाते चली जा रही है। पुलिस
सच में तो ये है कि जिस तरीके से इस सूबे के मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव जी ने, नहीं, इस सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बुलडोजर का भय दिखा करके लोगों के अंदर डर पैदा करने का जो प्रयास किया है जी बाबा जी हमारे, और उस प्रयास में पुलिस उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रही है। लाठियों से पीटा जा रहा है, लोगों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ता जा रहा है, और पुलिस का मनोबल जब बढ़ेगा तो वो सरकारी गुंडे हो जाएंगे, क्राइम करेंगे ही करेंगे, क्राइम निश्चित तौर पे करेंगे। वो रात को डकैती करते हैं। बहुत जगहों पे देखा जाता है कि पुलिस के सिपाही जो है पुलिस के भेष में होकर के डकैती का काम कर रहे हैं। तो ये उनके मनोबल को बढ़ने का ही परिणाम है। वो जानते हैं कि उच्च अधिकारी हमें बचा लेंगे, इसलिए कि पूरा सिस्टम गंदा हो चुका है, चाहे शासन का हो या प्रशासन का हो, पूरा सिस्टम गंदा हो चुका है। और इस गंदगी का ये प्रमाण है कि ये जीता जागता ये प्रमाण है आज नौनहरा थाने में जो देखने को मिला कि पुलिस कितनी बर्बरता से लाइट ऑफ करके लोगों को पीटने का काम किया, और उस व्यक्ति की उस पिटाई से जान भी चली गई। और ये न दिखाना कि चोट की वजह से उनकी जान गई है, हृदयाघात की वजह से उनकी जान गई है, ये बात प्रमाणित करती है कि ये कितने लोग संवेदन शून्य हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल है कि शासन को और प्रशासन को इस तरह का संवेदन शून्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, संवेदन शून्यता उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इतना बड़ा सूबा है और इतने बड़े सूबे के आप चीफ हो, इतना बड़ा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है और आप उस गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम हो, आप उस पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, और आपके संज्ञान में सब कुछ होने के बाद आपके नाक के नीचे इस तरह की घटनाओं को मोड़ दिया जा रहा है। शायद इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग खुद उसमें शामिल है, वरना दूसरा इसका कोई कारण नहीं दिखता है। निश्चित तौर पे जिलाध्यक्ष से लेकर के और उच्च अधिकारी जितने भी हैं, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, निश्चित तौर पे उनके अंदर मीटिंग हुई और मीटिंग हो करके इस तरह की जो है व्यवस्था बनाई गई है, तब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सही बात है। चलिए ठीक है, हमने जो कि नौनहरा थाना में जो घटना घटी है, जो कि भाजपा कार्यकर्ता थे, और लेकिन जिस तरीके की बातें सामने निकल के वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, भाजपा पार्टी का धरना नहीं चल रहा था। अब सोचिए आपकी मामला कहाँ से कहाँ था और कहाँ से कहाँ चला गया। परिवार अब न्याय की आस भी छोड़ दिया है। अब उसको लग गया कि हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, जो सरकार पैसे दी है वो पैसे भी लेके चली जाए। वैसे इस तरीके के प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ बलवंत सिंह जी थे। धन्यवाद।